तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले साइलेंट वर्ड, जो कि आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही आसान, जो कि इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें ज़्यादातर लोगों को साइलेंट वर्ड के बारे में पता नहीं होता है कि कहाँ पर कौन सा वर्ड साइलेंट होता है। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो साइलेंट ए से लेकर जेड तक, लेकिन अभी हम पहले ए से शुरुआत करेंगे और लास्ट इस वीडियो में ए से लेकर डी तक रहेगा। तो चलिए आज हम साइलेंट वर्ड ए से शुरू करते हैं। यदि ए के बाद एल डबल वाई ले ले आए तो ए साइलेंट होता है। जैसे कि हम इस उदाहरण में देख सकते हैं, म्यूजिकली म्यूजिकली लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसे पढ़ते हैं ए को जोड़कर तो म्यूजिक म्यूजिक कली काली म्यूजिक काली, लेकिन अगर इसे ए को साइलेंट कर दिया जाए तो म्यूजिक कली पढ़ा जाता है। और म्यूजिक कली का मतलब होता है म्यूजिक की दृष्टि से। तो उसी प्रकार दूसरा अगर देखा जाए तो फिजिकली पढ़ा जाता है, लेकिन ए यहाँ पर साइलेंट है क्योंकि ए एल के पहले ए आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर ए साइलेंट है। तो फिजिकली फिजिकली यानी कि शारीरिक दृष्टि से या फिर शारीरिक रूप से। और इधर अगर तीसरा वर्ड देखा जाए तो इसके अंदर लॉजिकली पढ़ा जाता है, लेकिन अगर ए एल के पहले ए आ रहा है तो ए साइलेंट होगा। इसमें अगर इसको पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे लॉजिकली लॉजिकली यानी कि ठीक प्रकार से या फिर शुद्ध प्रकार से, शुद्ध रूप से। इसी प्रकार क्रिटिकली क्रिटिकली बोलते हैं, लेकिन अगर इसे हम पढ़ें तो क्रिटिकली आता है। यहां पर ए साइलेंट होगा क्योंकि लास्ट में ए डबल वाई यानी कि एली है, इसीलिए यहां पर पढ़ा जाएगा क्रिटिकली। और क्रिटिकली का मतलब होता है गंभीर रूप से या फिर गंभीर। तो ए के बारे में हमने पढ़ लिया है। ये आपको यहां पर ध्यान देना है कि ए डबल एल के पहले अगर ए आता है तो ए साइलेंट पढ़ा जाएगा, उसको पढ़ा नहीं जाएगा लेकिन लिखा जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बी का देखते हैं तो चलिए आगे बी वाले पे ध्यान दें। तो अब हम बी साइलेंट वर्ड की तरफ ध्यान देंगे। यदि बी साइलेंट वर्ड के अंतर्गत यदि एम के बाद बी आता है, एम के बाद देखिए यहाँ पर एम के बाद बी आ रहा है, यदि एम के बाद बी आएगा तो बी साइलेंट होगा, यानी कि बी को नहीं पढ़ा जाएगा। यहां पर जैसे देखते हैं बॉम्ब बॉम्ब होता है, लेकिन अगर हम इसे बोलते हैं तो क्या बोलते हैं बॉम्ब, यानी कि यहां पर बी साइलेंट है। बी अगर साइलेंट कर दिया जाए तो क्या पढ़ा जाएगा बॉम्ब। तो यहाँ पे क्या लिखा बॉम्ब। इसी प्रकार एम के बाद अगर बी आता है तो बी साइलेंट होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर देखिए लिखा है थंब, थंब इसे बोलते हैं। अगर इसको हम बी को पढ़े तो थंब हो जाएगा, लेकिन बी यहां पर साइलेंट है, इसीलिए हम इसे क्या पढ़ते हैं थंब। उसी प्रकार डम डम यानी कि गूंगा होता है, ये आप सभी को पता होगा। तो डम्प बोलते हैं लोग, लेकिन डम्प गलत होता है। ये अगर इसे पढ़ा जाता है डम, क्योंकि यह एम के बाद बी आ रहा है तो बी यहां पर साइलेंट हो जाता है। इसी प्रकार हम सी वाला, तो चलिए अगला साइलेंट वर्ड है सी। यदि एस के बाद देखिए यहाँ पर एस के बाद सी आ रहा है, एस के बाद सी आ रहा है, एस के बाद सी आ रहा है, एस के बाद सी आ रहा है। यदि एस के बाद सी आए तो सी साइलेंट होगा, यानी कि सी को नहीं पढ़ा जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एसेंट, इसको एसेंट पढ़ते हैं, लेकिन अगर सी को अगर एक्सेंट पढ़ा जाएगा तो एक्सेंट गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एस के बाद सी आ रहा है तो सी वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर साइलेंट, सी वर्ड यहां पर साइलेंट हो जाएगा। उसी प्रकार यहां पर अगर देखा जाए तो डिसिपल 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 में सी साइलेंट है, अगर सी को अगर पढ़ा जाता है तो यह वर्ड गलत हो जाए। जैसे कि डिसिकीपल डिसिकीपल मतलब गलत हो गया यहां पर, क्योंकि एस के बाद सी आ रहा है तो सी यहां पर साइलेंट हो जाएगा, सी यहां पर साइलेंट हो जाएगा। उसी प्रकार मसल्स के अंदर भी देखिए एस के बाद सी आ रहा है। मैंने उदाहरण ही आपको ऐसे दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मस्कल्स अगर इसको सी को लेकर पढ़ेंगे तो मस्कल्स होगा, क्योंकि एस के बाद सी आ रहा है तो सी साइलेंट हो जाएगा। बस इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है और साइलेंट वर्ड को छोड़कर ही पढ़ना है, तो ही वह सही माना जाएगा। तो मसल्स, इसको क्या पढ़ेंगे मसल्स। उसी प्रकार सी SCENE, तो सीन में देखिए एस के बाद सी आ रहा है, यानी कि सी साइलेंट, तो सीन। तो ये सी वाला हो गया। और डी का बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर किसी भी वर्ड में लास्ट में ई आता है तो वह हमेशा साइलेंट होगा। जैसे इसी में आप देख लीजिए सीन, तो हमने क्या पढ़ा
CEN इतना ही पढ़ा, ई को छोड़ दिया। उसी प्रकार अगर डिसिपल, डिसिपल में भी हमने यहां तक पल तक पढ़ा, ई छोड़ दिया। अगर कोई सा भी वर्ड होता है और उसके लास्ट में ई आता है तो वह हमेशा साइलेंट होता है। तो चलिए अब डी वाला पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर डी, डी वर्ड साइलेंट कहां कहां पर होता है उस वर्ड उसको ध्यान देंगे। तो यदि जी के पहले, ना की बात, इसके पहले जो मैंने बताया था ए बी और सी का, उसमें बाद की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर पहले की बात हो रही है। यदि जी के पहले डी आए तो डी साइलेंट होगा। देखिए यहाँ पर जी के पहले डी यहाँ पर आ रहा है, जी के पहले डी यहाँ पर आ रहा है, जी के पहले डी यहाँ पर आ रहा है, और जी के पहले डी यहाँ पर, तो डी साइलेंट होगा। यहाँ पर देखें तो इसको हम अगर पढ़ते हैं डी को मिलाकर तो ब्रिगेडी, ब्रिगेडी हो जाता है। यानी कि अगर इसको डी को अगर साइलेंट कर दिया जाए तो ब्रिज। और एक बात मैंने इसके पहले भी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि ई होता है तो वह हमेशा साइलेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए सभी वर्ड के लास्ट में ई है जो कि सभी साइलेंट है। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ब्रिज, ब्रिज, क्योंकि डी तो साइलेंट है ही, क्योंकि उसके जी के पहले आ रहा है डी, इसीलिए डी साइलेंट है। तो यहाँ पर ब्रिज पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार ई तो इसके अंदर लास्ट में है इसीलिए साइलेंट है, तो इसके अंदर पढ़ा जाएगा एज। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो वेज पढ़ा जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो हेज पढ़ा जाएगा। हेज, हेज का आपको लग रहा होगा क्या वर्ड है ये, लेकिन हेज के बारे में बता दो। हेज यानी होता है किसी भी का किनारा या फिर जिस चीज से ढका हुआ है उसको मेड, मेड भी बोला जाता है, या फिर भाड़। तो हेज का मतलब मैंने आपको बता दिया है। तो हेज में अगर देखेंगे तो है, और डी को अगर पढ़े तो हेडेज हो जाएगा, जो कि जी के पहले डी आया हुआ इसलिए डी साइलेंट है। तो आज के जो वीडियो में है बस इतना ही, और कल हम इसके आगे का करेंगे ई के बाद का। तो इसी प्रकार हम साइलेंट वर्ड सीखेंगे और इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे। थैंक यू आज के लिए।